हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबिका एकेडमी। मैं हूं पम्मी रघुवंशी और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन का सेशन किया था। ब्लड रिलेशन के हमने 3 सेशन किए थे। फर्स्ट था पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन, सेकंड था कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन एंड थर्ड था इंडिकेटिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगर आपको उस सेशन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आते हैं सिंपल फॉर्म, सेकंड आते हैं एंगल, थर्ड आते हैं शैडो बेस्ड। तो आज हम सिंपल फॉर्म डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका मतलब होता है दिशा और दूरी। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमको दिशा बतानी रहती है, डायरेक्शन बतानी रहती है, या डिस्टेंस फाइंड करनी रहती है, या दोनों बताना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ये सभी जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये भी हमें पता है कि हर एक डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इसके साथ साथ ही 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या डायरेक्शन होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सब डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इसके अपोजिट में साउथ और वेस्ट के बीच में सब डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी साउथ वेस्ट। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में सब डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट। ये जो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन है, उनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेन डायरेक्शन के बीच में जो सब डायरेक्शन है वो उसको इक्वली डिवाइड करती है, इसलिए ये एंगल 45 डिग्री होता है। अगर इस एंगल को यहाँ से बढ़ाया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 2 सब डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। फिर इसको और बढ़ाया जाए तो ये फिर 90 में 45 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसको और बढ़ाया जाए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और बढ़ाया जाए हो जाएगा 225, फिर हो जाएगा 270, फिर हो जाएगा 360। तो टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है इसको हम O नाम देंगे। ये एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ओरिजिन भी बोलते हैं इसको हम रिस्पेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, रिस्पेक्टिंग पॉइंट, या फिर इसको हम सापेक्ष बिंदु भी बोलते हैं। इस डायरेक्शन डायग्राम की हेल्प से आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया, ए मूव्स 8 मीटर टू द नॉर्थ। ए अपनी पोजीशन से 8 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। तो हम मान लेंगे कि ए इस पॉइंट से 8 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। फिर क्या? फिर उस क्वेश्चन में दिया होगा कि वो अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, कि वो अपनी बाएं दिशा में मुड़ जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाएं दिशा कौन सी है? बहुत ही आसान है। जैसे कि घड़ी की उल्टी दिशा, ये वाली डायरेक्शन, अगर वो बाएं दिशा मुड़ेगा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में जाएगा, तो मतलब वो बाएं डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में राइट साइड मुड़ने के लिए कहा तो उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो वो राइट साइड मुड़ जाएगा। ऐसे ही जब हमें लेफ्ट मोड़ना हो तो हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, और हमें राइट मुड़ना हो तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम चलेंगे, और लेफ्ट साइड मुड़ना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे।
मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। इस कंसेप्ट की हेल्प से बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं, या आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व होते हैं। इनको डिस्टेंस डायग्राम से चलिए हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या दिया है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ मान लिया जाए, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो जाता है तो साउथ ईस्ट कहाँ है, ये रहा साउथ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ हो जाता है, मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, तो इसके अपोजिट में क्या आता है, साउथ ईस्ट के अपोजिट में आता है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ हो जाएगा। इसी तरह से क्या दिया है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लें तो वेस्ट के अपोजिट में क्या आता है, वेस्ट के अपोजिट में आएगा ईस्ट, तो वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन सब डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन ये जो पहले से जो मेन वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, उसके बारे में पूछा है। उसके बारे में पूछा है तो देखिए क्या दिख रहा है हमें, वेस्ट के साथ हमें साउथ ईस्ट दिख रहा है जो कि हमने अभी बनाया। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, साउथ ईस्ट। हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम डायरेक्टली ये देख सकते थे कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था कि वेस्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट क्या हो जाएगा वो हमको दिख रहा था। साउथ और ईस्ट के बीच में जो आ रहा था वो वेस्ट हो जाता, मतलब साउथ ईस्ट हो जाता। तो हमें इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जितना पूछा है हम उतना बनाकर अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, अपने टाइम को कम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, सुरेश वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सुरेश 30 मीटर चला, तो वो कहाँ से चला, हमें हमेशा इस पॉइंट से उसको चलाना है। अगर कुछ नहीं दिया तो ये, क्योंकि ये रिस्पेक्टिंग पॉइंट है, सापेक्ष पॉइंट है, इसकी ही रिस्पेक्ट में ये चलेगा। सुरेश नॉर्थ दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, ये रही नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से सुरेश 30 मीटर चलेगा। सुरेश चला 30 मीटर, वो यहाँ पे पहुंच गया, 30 वो चल दिया। फिर क्या दिया है, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 40 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर चलता है। लेफ्ट टर्न कहाँ लेगा, हमने शुरुआत में ही कंसेप्ट में देखा था कि जब भी हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। मतलब वो कहाँ जाएगा, वो इस साइड जाएगा। वो लेफ्ट टर्न लेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा और 40 मीटर चलेगा। यहाँ तक वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। फिर क्या दिया है, ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर। फिर से वो लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर यहाँ से भी वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा। लेफ्ट टर्न लेगा और 30 मीटर चलेगा। लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चला। फ्रेंड्स ये भी 30 था, ये भी 30 था, तो वो बराबर दूरी पर है, इसलिए वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब क्या दिया है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो हमें फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ये कितनी डिस्टेंस है, ये 40 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 40 मीटर हो जाएगी। क्योंकि दोनों दूरियां अगर बराबर हैं तो ये दोनों दूरी भी बराबर होंगी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है।
ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि वो टर्न लेफ्ट टर्न लिया तो वो 90 से ही टर्न लेगा। अगर हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया है तो हम उसे 90 डिग्री से ही टर्न कराएंगे। इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन मार्क जो हमारा है उसका आंसर हो जाएगा 40। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। डी 40 आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। लकी ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, तो हम इस पॉइंट से लकी को ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चला देंगे। 7 किलोमीटर लकी चल गया। फिर क्या दिया है? देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। फिर वो अपने राइट चलेगा, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा और वो राइट मुड़ेगा और वो 20 किलोमीटर चलेगा। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में 20 किलोमीटर चला। मुड़ने के बाद घड़ी की दिशा में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। यह है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर घड़ी की दिशा में यहां से चलना होता तो वो इस साइड आता, विपरीत दिशा में चलना है तो वो इस साइड चलेगा। और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। वो 5 किलोमीटर चला और रुक गया। फिर क्या दिया है? देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 किलोमीटर। फिर से वो लेफ्ट मुड़ा, इसी साइड मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा। हम 11 किलोमीटर चला देंगे। ये 20 है तो 20 से कम ही होता है 11 किलोमीटर, तो वो यहां तक चल जाएगा। 11 चल दिया। फिर क्या दिया है? देन ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 12 किलोमीटर। फिर से वो टर्न लेगा लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस साइड मूव करेगा इस पॉइंट से और वो चलेगा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलेगा तो वो कहां तक पहुंचे? ये कितना था? ये था 7 किलोमीटर और ये था 5 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस या 7 + 5 कितना होता है? 12। तो वो टोटल यहीं तक की दूरी तय करेगा, क्योंकि उसे 12 किलोमीटर चलना है। तो वो 12 किलोमीटर चल के वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर क्या दिया? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और हमें ये बताना है इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो लकी फिलहाल पहले लकी इस डायरेक्शन में था और इसके नीचे आया, मतलब वो अभी साउथ डायरेक्शन में है। लकी साउथ में आ गया। वो कितनी दूरी पर है? दूरी कैसे निकालेंगे? ये टोटल दूरी कितनी थी? ये कितना है? ये 12 है। ये टोटल दूरी कितनी थी? ये टोटल दूरी थी 20। और ये इतनी दूरी कितनी थी? इतनी दूरी, और ये भी बराबर रहेगी। इतनी दूरी कितनी थी? 11। ये 11, ये 11 कितनी है? ये 11 है। ये टोटल कितनी है? 20। हमें ये दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम ये टोटल दूरी में से इतनी दूरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतनी, तो ये निकल आएगी। मतलब 20 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी कि वो अभी कितनी डिस्टेंस पर है। 20 - 11 कितना हो जाता है? 9। तो वो फिलहाल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ डायरेक्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 किलोमीटर साउथ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। इसका कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए, ये भी इन क्वेश्चन में यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये होता है आधार, बेस। ये होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ये हम कैसे यूज करते हैं? जब भी कोई
हमें दो डायरेक्शन, टू साइड्स दे दी जाएं और उनके बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री है, दो डिस्टेंस हमें दी हुई है और हमें थर्ड डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है, ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी है पी स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी है बी स्क्वायर और ए सी कितना है, एच स्क्वायर। अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम लिख देते हैं h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इस साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे हम बहुत ही कम समय में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें डायरेक्शन डायग्राम बनाने की बार बार जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए इसको छोटा सा इधर साइड में बना दिया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिनेश वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। दिनेश 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। देखिए यहाँ से वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो इस साइड मूव करेगा। तो हम दिनेश को वेस्ट डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। दिनेश यहाँ से 6 किलोमीटर चलता है। ए, सपोज कि वो ए पॉइंट से चलता है, वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर क्या दिया है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 किलोमीटर। अब वो यहाँ से राइट डायरेक्शन में मुड़ेगा, मतलब क्लॉक वाइज मुड़ेगा, मतलब यहाँ मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। वो क्लॉक वाइज चला, आपने राइट टर्न लिया उसने, 8 किलोमीटर क्लॉक वाइज चलने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर क्या दिया है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर इस पॉइंट पे दिनेश पहुंच गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर। इसके बाद वो राइट टर्न लेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। राइट टर्न लेगा मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में अपने ऊपर की ओर 12 किलोमीटर चलेगा। तो वो 12 किलोमीटर चला और इस पॉइंट पर पहुंच गया। फिर क्या दिया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। सपोज कि वो बी पर पहुंच गया और क्वेश्चन में पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट ए से अब किस डायरेक्शन में पहुंच चुका है और वो कितनी दूरी तय कर चुका है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम ये डिस्टेंस ए से बी को ज्वाइन कर लेंगे। ए से बी को हमने ज्वाइन किया क्योंकि हमें यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। भी हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हम इस डिस्टेंस की हेल्प से और इस डिस्टेंस की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा और हमें हाइपोटेनियस निकालना रहेगा। तो चलिए निकालते हैं। इससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना जरूरी होता है। हमारे पास ये कितनी ये हमारे पास 6 है और ये 9 है, तो इतनी ये भी 9 हो जाएगी। 9 + 6 कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। ऐसे ही हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 12 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस जो 8 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 12 + 8 मतलब 20 किलोमीटर। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। उसकी हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये OB कितना दिया, OB हमारा 20 है और जो OA है वो कितना दिया है, 15 किलोमीटर। OB मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर लंब था और जो OA मतलब जो हमारा बेस था, और हमें जी क्वेश्चन मार्क मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, AB निकालना है। तो हम अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB की वैल्यू फाइंड करनी है। AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400
और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का होता है 225। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 625। और फ्रेंड्स 625 जो होता है वो होता है 25 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 25, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 25। तो दिनेश अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? वो इस पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में चला था। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट था, ये डायरेक्शन थी वेस्ट और ये थी नॉर्थ। तो देखिए वो अभी किस डायरेक्शन में होगा? वो नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने सिंपल फॉर्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सीखे। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट सेशन में एंगल बेस्ड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सीखेंगे। आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको आज का सेशन पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह फ्रेंड्स हम आपके लिए और सेशन लाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।